जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, 1 लाख प्लस वैकेंसी हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं। सबसे पहले चैनल पे पोल कराया मैंने और सभी भाई बहनों से बोला कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहते हो, तो आप सभी ने क्या बोला, एडवांस मैथ। तो एक वीडियो ऑलरेडी आपकी अपलोड की जा चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया कि मैथ को आपको किस तरीके से पढ़ना है, समझे, किस तरीके से पढ़ना है। आज मैं पहली क्लास लेके आया हूँ, क्लास 1 रहेगी ये। और ये क्लास ना पूरा मैथ इस क्लास के अंदर समाया हुआ है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले बेसिक बातें जो होती हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उनको नहीं जानोगे तो फिर उसका पूरे मैथ को पढ़ने का फायदा क्या है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, अगर आप आरआरबी का मतलब क्या करते हैं, सिलेबस डाउनलोड करेंगे। मैंने भी ऑलरेडी आपको वीडियो बना के सिलेबस बताया कि सिलेबस क्या है। तो अगर आप उसका सिलेबस पे जाएंगे तो सिलेबस पे जाने के बाद में आपको अगर मैथ वाले सिलेबस के पोर्शन में जाएंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहला टॉपिक कौन सा लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम। इस प्रकार से लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है और इस नंबर सिस्टम टॉपिक को आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैंने भी क्या स्टार्ट कर दिया है, नंबर सिस्टम। सारे टॉपिक्स करा दूंगा जितने भी आपके हैं। सबसे पहले एडवांस मैथ आपने बोला तो एडवांस मैथ स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नंबर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने सपोज करो, मैंने बोर्ड पे लिखा, ये लिखा हुआ है 5। तो आपसे बोला जाए ये 5 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो आप बोलेंगे यह एक नंबर लिखा हुआ है 5 और इस नंबर के अंदर कितने अंक हैं, 1 अंक है। तो 1 अंक का क्या है, ये एक नंबर है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया तो 55 लिखा हुआ है, यह क्या है, एक नंबर है। 55 नंबर लिखा हुआ है लेकिन इस नंबर के अंदर क्या है, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो इस प्रकार से नंबर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज हम सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, डायरेक्टली आप सम और विषम याद करने लग जाते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन आपको उससे पहले जो क्या घटना हुई, मतलब किस प्रकार से सम और विषम हम संख्याएं निकाल के लाए हैं, तो उनका ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंटिन्यू ऐसे ही क्लास चलती रहेगी आपकी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। और एक बात और है कि किसी को ज्ञान हो तो एक बार भाई बता देना कि व्हाइट बोर्ड है, इस पर मेरी परछाई बार बार आ रही है, शैडो बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में, तो वो बार बार आ रही है, इशू हो रहा है क्रिएट। ज़्यादा भी ज्ञान है नहीं आप लोगों के लिए, मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, बस चाह रहा हूँ कि इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन हो आप सभी का, जिससे कि क्या है कि मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी है तो सिलेक्शन तो होना ही चाहिए भाई, और सिलेक्शन होगा भी सभी का। देखिए तो नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, संख्याओं को जब हम पढ़ते हैं तो संख्याएं हमारी बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं। तो अगर हम पहली बात करें, सबसे पहले बात करें तो पहली क्या होती है, रियल नंबर, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो दूसरी जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी संख्याएं। इसी वीडियो में सारी संख्याएं याद हो जाएंगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करके चाहे मुझे कुछ भी एग्जाम्पल देना पड़े, लेकिन आपको संख्याओं को याद नहीं करना होगा। आज इसी वीडियो में याद करा दूंगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर हमारा होता क्या है, वास्तविक संख्याएं हमारा होता क्या है। जब आप 9th क्लास में होंगे तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। 9th क्लास में क्या होता है कि 9th के मैथ में भी है, 8th में भी होगा, शायद 10th में भी होगा, एक नंबर लाइन होती है हमारी। क्या होती है हमारी, नंबर लाइन होती है। अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 इस प्रकार से, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है। अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरीका से चलता रहता है। ये क्या है, एक हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। अगर इस नंबर लाइन के ऊपर, ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन है। अगर आप इस नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को शो कर पाए, अब आपको ये नहीं सीखना है शो किस प्रकार से करते हैं, मैं बता भी दूंगा आपको, लेकिन आपको एक ज्ञान, मतलब एक आपको जानकारी होनी चाहिए। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, हम उन संख्याओं को बोलते हैं जिनको हम अपनी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अगर आपसे बोला जाए कि सपोज करो अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। अब आप इस √2 को आप किस प्रकार से बोलेंगे कि ये रियल नंबर है या नहीं है, चेक करना होगा। कैसे होगा, देखिए अगर आप यहां आएंगे, आप एक इधर गए और आप एक इधर जाएंगे, ठीक है।
आपने क्या किया, ये नंबर लाइन पे एक इधर गए और इधर भी एक गए, एक एक। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने √2 को क्या कर पाए, शो कर पाए। तो √2 क्या होगी, हमारी एक रियल नंबर है दोस्तों। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि हमारी वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम अपनी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे आप, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए अगली संख्या का टाइप क्या है, आगे चलते हैं। आपको डायरेक्ट सम और विषम याद नहीं करनी है बिल्कुल भी, अच्छे से मैथ को पढ़ना है। अगर आपको अच्छे से मतलब टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चंस अपना आप से ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको इसी तरीके से आपको मैथ को पढ़ना है, एक थ्योरी की तरह। अब अगर हम आते हैं सेकंड टाइप, नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं काल्पनिक संख्याएं, मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी वर्ड जो भी भाई इंग्लिश में पढ़ता है तो इमेजिनरी, इमेज, ये अपनी इमेज बना रहा है। आपने सोचा होगा ना, इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मतलब इमेज फालतू की बात हो गई, ठीक है। तो अगर हम इमेजिनरी संख्याएं को बोलते हैं, क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम अपनी नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को हम अपनी नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। तो आपको पता लगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम आपने पढ़ना स्टार्ट किया। नंबर सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ी रियल नंबर और उसके बाद आपने पढ़ी इमेजिनरी नंबर। और इनको हम आयोटा से भी लिखते हैं। कहीं भी अंडर रूट के भीतर अगर माइनस में कोई संख्या दिखा रही है, -4, -5 कुछ भी दिखा रही है, तो आप बोल देंगे ये तो इमेजिनरी नंबर है, कोई काम की है ही नहीं, ठीक है। तो आपसे ग्रुप डी में ये भी पूछ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा आपसे कि निम्न में से कौन सी हमारी वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कुछ भी आ सकता है, एग्जाम है, ये नहीं है कि चीज़ों को रटना है। तो पता लग गया रियल नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होता है। अब चलते हैं आगे। जब रियल, अब आपको पता लग गया कि इमेजिनरी नंबर हमारा काम का नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं यहीं, बस इतना आपको याद रखना है इमेजिनरी संख्याएं हमारी होती क्या हैं। अब आप आगे आए, आगे आने के बाद आप रियल नंबर पे जब आए तो रियल नंबर पे आपने देखा तो रियल नंबर जो होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार इसका क्या है, देखिए आप देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है मैंने परिमेय संख्याएं। पहला क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याएं, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। मतलब जो हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ी, ये भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम बोल सकते हैं रियल नंबर और दूसरी को क्या बोल सकते हैं, सॉरी, एक को हम बोल सकते हैं परिमेय संख्याएं, दूसरी को हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्याएं। अगर इनको इंग्लिश में बताना चाहूँ तो एक को बोलते हैं रोटेशनल नंबर, एक को बोलते हैं इररोटेशनल नंबर। अगर कोई भाई इंग्लिश में पढ़ रहा है तो इंग्लिश में इनको साथ के साथ नोट कर सकता है, रोटेशनल नंबर, इररोटेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। बात क्लियर है। अब देखिए, अब आपको पता लग गया रियल नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। अब आपने रियल नंबर के टाइप देखे, क्या होता है भाई, पहला टाइप होता है परिमेय संख्याएं, दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। तो अब आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब सपोज करो कोई भी संख्या है, सपोज करो 5 है, तो इस 5 को अगर आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है 5 आपने 1 लगा दिया तो ये p/q के फॉर्म में होगी। इसका मतलब ये है p/q के फॉर्म में अगर आप किसी भी संख्या को लिख पा रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर आप किसी भी संख्या को p/q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक। परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रियल संख्याएं मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। भाई ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ें चल रही हैं तो भाई बेसिक से ही अगर आप मतलब अगर घर भी आप बनाएंगे ना, तो अगर आपकी मतलब नींव मजबूत है तो आप उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। अगर आप उसकी नींव अब हल्की रख दोगे ना तो आप उस पर मतलब ज़्यादा बड़ी इमारत नहीं बना सकते। उसी प्रकार से मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, मैथ को इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आप मतलब एकदम सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे, मतलब एकदम बेसिक से चलेंगे और एकदम टॉप पे आके रुक जाएंगे। इस प्रकार से मैथ पढ़ाना है, क्योंकि मैं जो मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने बोला है एडवांस मैथ, इसी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके भाई मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है।
रियल नंबर क्या होती है हमारी? वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। संख्याएं हमारी √2, 1, 2, 3, 4, 5 सभी रियल नंबर हैं। काल्पनिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जिनको नंबर लाइन पे हम शो नहीं कर सकते। अगर माइनस में कहीं भी √ में लग रहा है तो वो क्या होगी? हमारी काल्पनिक संख्याएं। इनको हम क्या बोलते हैं? आयोटा से भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा रियल नंबर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? अगर समझ में आ रही है तो भाई कमेंट करके बता देना, मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब अपरिमेय संख्याओं को यहीं छोड़ देते हैं। अपरिमेय संख्या आपको ज़्यादा पढ़नी नहीं है, ये भी आपने यहीं छोड़ दी, बस आपको ज्ञान हुआ इन चीज़ों का। अब अगर आप यहाँ आए परिमेय संख्या पे, परिमेय संख्या क्या होती है? हमारे काम की होती है, हमें पढ़ने होती है। परिमेय संख्याएं पे जब आप आए तो परिमेय संख्या आपने देखा कि ये कितने प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी अपने आप में कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यहां तक दिख रहा है सपा दिख रहा है यहां तक। नंबर 1 होती हैं हमारी शांत संख्याएं, और नंबर 2 होती हैं हमारी अशांत संख्याएं, नंबर 3 होती हैं पूर्णांक। इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, इंग्लिश वाले लिख लें टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इनको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो यहीं से अपनी मतलब संख्याओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर उनको डाउट आता है कि सर मतलब रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अगर क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप सोचते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया है। यहां से नहीं पढ़ना है, ये सारा जो 2-3 पॉइंट मैंने लिखे हैं बहुत काम के हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। टेस्ट भी लूंगा आपका, 1-2 टॉपिक करा के टेस्ट भी लूंगा, इस बात को और याद रखना। देखिए आप शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं हिंदी में बोलते हैं, उसके बाद पूर्णांक बोलते हैं। अब उसके बाद तीनों संख्याओं को मैं बताता हूं। करना है अपरिमेय संख्या को आपको पढ़ना नहीं है, अपरिमेय संख्या आपकी काम की नहीं है। अब कहाँ आते हैं हम? अब पढ़ते हैं इनको परिमेय संख्याओं को। देखिए पहली संख्या आपने पढ़ी, परिमेय संख्या में एक हमारी शांत संख्या होती है, अशांत संख्या होती है, और उसके बाद क्या होती है? हमारी पूर्णांक होती है। देखिए शांत संख्याएं हमारी क्या होती हैं मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आपसे बोल दिया जाए 10 में आपको 5 से भाग देना है, 10 में आपको 5 से भाग देना है, तो आपने 5 को 10 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया और ये शांत भी है, मतलब एक पॉइंट पे जाके ये रुक रही है, इसका एंड पॉसिबल है, मतलब इसका एंड पॉसिबल है, ठीक है। अगर इसका एंड मतलब पॉसिबल नहीं होता तो तब तो भाई साहब चलती रहती है, तो तब क्या हो जाती है? अशांत। इसका मतलब ये शांत होगी। तो शांत संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनका मतलब एंड पॉसिबल हो, जिनको आप शांत कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं सोचे कि शांत कर सकते हो, ये एक मजाक वाली लैंग्वेज होगी। बाकी हमारी जो शांत संख्याएं वो होती हैं जिनको हम एंड तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अशांत संख्या की बात करते हैं तो आपसे 1 से बोला जाए 3 को भाग देना है, ठीक है। 1 में आपको कितने से भाग देना है? 3 से भाग देना है। तो अगर आप 1 में 3 से भाग देंगे तो देखिए आप 3×3=9 करेंगे तो आपका 0.33333 करके ना इन्फिनिट तक चलता रहेगा। तो ये क्या होगी? हमारी एक अशांत संख्याएं होंगी। शांत संख्याएं हमारी क्या होती हैं? कोई भी संख्या जिसका एंड पॉसिबल हो तो वो हमारी शांत संख्याएं होती हैं। उसके बाद अशांत संख्याएं होती हैं हमारी ये बार वाले क्वेश्चंस जो होते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस आपको आता भी है, एक क्वेश्चन आता है, तो ये हमारी अशांत संख्याएं होती हैं जितने भी बार वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आते हैं हम पूर्णांक पे, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो पूर्णांक है, और आपने अभी तक यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, और ये जो जितना भी मैंने आपको बताया है ये अभी तक शायद ही आपने किसी ने आप में से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। रेलवे में भाई यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर मैं देख रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर मैं आपको सभी को दे दूंगा, आप टेंशन ना लें। ग्रुप में एक भाई बोल रहा था, नहीं पर्सनली मैसेज करके बोल रहा था भाई मुझे आप जल्दी से वो करो, ग्रुप डी के पेपर सेंड करो। मैंने कहा भाई कर दूंगा आराम से, कोई जल्दबाजी है नहीं। और कोई भी ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है तो 8006374568 इस नंबर पे क्या कर सकता है? मुझे हाई लिख के मैसेज कर सकता है। मैं आपको भी जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है एक व्हाट्सएप का, वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, जिससे क्या होगा कि जो भी पीडीएफ जितना भी मटेरियल होगा मैं मतलब उसको प्रोवाइड करूंगा उसी ग्रुप में, ठीक है। और जो सीरियस स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वही मैसेज करे, ये नहीं है कोई फालतू का किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो मुझे इस ग्रुप में ऐड हो जाए, तो ऐसा कोई ना करे। सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी वाले ही मैसेज करें, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं हमारी अपने आप में 6 प्रकार की होती हैं। बाकी और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, कोप्राइम, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना मुझे पढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम में 2 महीने का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो कंटेंट देना है जो आपको एग्जाम में आपके काम आए। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहली होती है प्राकृतिक संख्याएँ, दूसरी होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएँ,
और तीसरी होती है हमारी अभाज्य संख्याएं, चौथी होती है हमारी भाज्य संख्याएं, पांचवी होती है हमारी सम संख्याएं, छठी होती है हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की क्या हो गई हमारी, सभी क्या है पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर के ये एक प्रकार के एक आप कह सकते हो इंटीजर के एक प्रकार से प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है हमारी नेचुरल नंबर हैं, हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर आप होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर की अगर आप बात करते हैं तो होल नंबर में कुछ नहीं होता, 0 आपको ऐड कर देना होता है। बाकी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस इसमें क्या होता है कि 0 भी इसमें आ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि जो हमारी नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? 0 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है 0 एक प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे इस नंबर सिस्टम में जो मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपके साथ जब टेस्ट रखूंगा तो आपसे मैं भी क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेचुरल नंबर हमारी नेचुरल संख्याएं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं 1 2 3 4 5, मतलब डॉट 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 इनफाइनाइट तक आगे चलते रहेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, 0 भी अगर इनके साथ आ रहा है तो ये क्या होगी हमारी पूर्ण संख्याएं होगी। अब देखिए अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत रटा होगा अभी तक, लेकिन आज मैं इनकी डेफिनेशन आपको ऐसी बताता हूं कि आप इनको कभी भूलने वाले हैं नहीं। क्या बताने वाला हूं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना भाई आपको, या फिर ऐसे ही चल रहा है सब? ठीक है, और ये जो मैंने बताया ना पूरा ग्राफ सा, ये भाई नोट कर लेना सारा बहुत अच्छे से, और नोट करके ना इसको बहुत कई बार रिपीट करना, दिन में लिख लिख के। देखिए क्या बताने वाला हूं, अभाज्य संख्याएं दिख रहा है, दिख रहा है यहां तक, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सपोज करो कोई भी संख्या है, अभी आप डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले ली 4। अब देखिए इसके फैक्टर करता हूं मैं, इसके गुणनखंड करता हूं, मतलब ये देखता हूं कि किस किस से ये कट जाएगी। देखिए मैंने देखा 1 से भी इसको भाग दे देंगे तो 1 से भी, 1 से तो हर संख्या कट जाती है। उसके बाद मैंने इसको 2 से भाग दिया, 2 से भी ये भाग चली जाएगी। उसके बाद मैंने दिया इसको 4 से भाग, 4 से भी। इसका मतलब ये है कि ये 3 संख्या ऐसी हैं जिनसे ये कट रही है। ये 4 एक ऐसी संख्या है, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और खुद अपने आप से भी कट जाएगी। कोई भी संख्या है तो वो 1 से तो कटती है और वो अपने आप से भी कट जाती है, मतलब वो अपने 1 से भाग हो सकती है और अपने आप से भाग हो सकती है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से भाग हों और 1 से भाग हो, किसी और से भाग नहीं हो सकती। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, क्या ये भाज्य संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 1 से भाग दे सकते हो आप इसको, या 7 से दे सकते हो, किसी से भी नहीं कटेगी ये। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या होगी। और भाज्य संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनके फैक्टर, जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सपोज करो मैंने 8 लिख दिया, तो 8 क्या है कि आप इसको 2 से भी भाग दे देंगे, 4 से भी दे देंगे और उसके बाद 8 से भी दे देंगे, 1 से भी दे देंगे। तो ये डिफरेंट से आप इसको भाग दे सकते हो। तो ये तो रही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। इसका मतलब ये है हमारी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और हमारी भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ये तो एक एक्चुअल जो लैंग्वेज होती है ना, जो भाज्य और अभाज्य की, ये तो मैंने आपको वो बताई है। उसके बाद आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो भाज्य है, अगर 2 से नहीं कट रही है तो अभाज्य है। लेकिन ये गलत भी हो जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमारी अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, जिसके 2 फैक्टर हों, जिसके 2 फैक्टर हों तो वो क्या होती है हमारी, क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो क्या कहलाती है हमारी, ये मैंने एग्जाम्पल भी आपके साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो वो आप 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्वेश्चन इन पे बहुत सारे बनते हैं, वो मैं आपको कराता रहूँगा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैथ पढ़ने से, मैथ सीखने से पहले पहली क्लास में ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई भी अगर मैथ पढ़ने की शुरुआत कर रहा है तो वो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मतलब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे आपको पता होगा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सभी को पता होगा सम संख्याएं क्या होती हैं। कि अगर कोई संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 10 को मैंने 2 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। रिमाइंडर को बोलते हैं शेष।
अगर आप 2 से 10 को भाग देंगे तो इसका शेषफल मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगर किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल उसका 0 बच रहा है, इसका मतलब यह है 2 से वो कट रही है पूरी पूरी, तो वो क्या होगी? हमारी एक सम संख्या होगी। अगर किसी संख्या को आप 2 से भाग देते हैं और वो पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी विषम संख्या कहलाएगी। तो कोई बचा है? अभी तक कोई नहीं बचा। प्राकृतिक होगी, पूर्ण संख्याएं होगी, अभाज्य संख्याएं, भाज्य, सम, विषम होगी। ठीक है, तो ये जो क्लास है ना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। जो अब आगे जितनी भी क्लास होंगी तो इनका ज्ञान आपके लिए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है? बहुत सारी संख्याओं को मिला के क्या बनता है? नंबर सिस्टम बनता है। बहुत सारी संख्याओं को हम इसमें पढ़ते हैं। संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्या बताइए? रियल नंबर होता है हमारा, उसके बाद क्या होती है? इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हमारी काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम आयोटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने रियल नंबर में 2 प्रकार की संख्याएं और पढ़ी, रोटेशनल और इरोटेशनल नंबर। हिंदी में इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अपरिमेय संख्याएं आपको पढ़नी नहीं है। उसके बाद परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो परिमेय संख्याएं भी अपने आप में कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ये प्रकार आपको कोई पूछेगा नहीं कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको मतलब एक सीक्वेंस वाइज मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपके दिमाग में चीजें मतलब स्टोर रहें लंबे समय के लिए, आप कभी भूलो ना इनको। तो परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया, पहली होती है टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तीसरी होती है इंटीजर। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया? शांत संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत संख्याएं, इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। उसके बाद इंटीजर में आप जानते ही हो सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और प्राकृतिक, और उसके बाद क्या आती है? पूर्ण संख्याएं। ये सभी संख्याएं आपको किस में पढ़नी है? पूर्णांक में, इंटीजर में आपको पढ़नी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई है थोड़ी बहुत भी, जितना मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया है। जिसको भी समझ में आई है भाई कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पता लगेगा, क्योंकि इतने बेसिक से मेरा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ यही है ताकि एकदम मैं चीज़ों को ना एकदम नीचे से उठा के ऊपर तक लेके जाऊं और अच्छे से आपको ज्ञान हो। अगर आप मैथ मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप डी का अगर आप एग्जाम देंगे, ग्रुप डी में क्या है कि क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है ना वो हल्का रहता है लेकिन डीप में रहता है। मतलब चीज़ें आसान रहेंगी लेकिन वो आसान भी वही कर पाएगा जिसको नॉलेज है। उसी प्रकार से आपको साइंस भी पढ़नी है। साइंस को भी इतने हल्के में नहीं लेना है, साइंस भी इस प्रकार से पढ़नी है। आपको बेसिक साइंस उसमें सिलेबस में दी हुई है, 10th तक आएगी, लेकिन उसको ना समझ के पढ़ना है, रट के कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बात जितनी भी मैंने बताई है आप सभी ने नोट की होगी और आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपको वीडियो मिलने लगेगी अब, और टाइम भी मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इस टाइम मिला करेगी वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई, वीडियो पसंद आई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और फ्री रहेगा भाई। ये नहीं है कि मैं आपसे कोई पे करने के लिए बोल रहा हूँ, बस आप इतना कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी आज थोड़ी अच्छी है या नहीं है आप वो भी ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।